नमस्कार, स्पोर्ट्स स्टार पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी केशव। बात होने वाली है पहले दिन को लेकर। जी हां, चौथे टेस्ट का पहला दिन जो बेहद धमाकेदार रहा और भारत के पक्ष में ही रहा, क्योंकि 4 रन की लीड लेते हुए भारत ने ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को, जो बहुत ज्यादा उछल रहे थे। और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे थे सिर्फ वही है। नाम नहीं भी लूं तो आप समझ गए होंगे कॉन्स्टास। किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने एकजुट होकर उसे समझाया कि भैया बच्चे हो, जरा उतना ही रहो। ठीक है, बात होगी रोहित शर्मा, क्योंकि इस मैच में कप्तानी नहीं कर रहे हैं और वो टीम से भी बाहर हैं। बुमराह के हाथ में कप्तानी है। और अगर आपको याद होगा तो पर्थ में हुआ पहला टेस्ट जब रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहे थे और उस वक्त वो टीम में नहीं थे, वो टेस्ट भी भारत के पक्ष में आया था। अब इसका पहला दिन तो भारत के पक्ष में रहा, आने वाला दिन कैसा होगा, यानी कि आज कैसा होगा और आगे कैसा होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या गंभीर से जो अनबन थी उसका नतीजा अब दिख रहा है, ये बात करेंगे केशव से। केशव, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, जो आपने बात कही कि पर्थ टेस्ट में जो बुमराह कप्तानी कर रहे थे और रोहित शर्मा उस मैच से भी बाहर थे, हालांकि संजोग उसमें दूसरा था, आज के मैच में दूसरा है। लेकिन जो उनका बाहर जाना है, मुझे लगता है टीम के लिए एक तरीके से मुफीद साबित हो रहा है। पहले टेस्ट में भी, पर्थ टेस्ट में बुमराह ने कप्तानी की थी और आखिरी टेस्ट यानी सिडनी टेस्ट में भी बुमराह ही कप्तानी कर रहे हैं। और जो समीकरण बन रहा था, जो टीम का संयोजन बन रहा था और जो दबाव एक तरीके चौतरफा आ रहा था कि प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं कप्तान रोहित शर्मा, उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट किया, यानी टीम से बाहर रखने का फैसला किया। शुभमन गिल को टीम में शामिल किया गया। ये लगता है ये फैसला टीम के लिए एक तरीके से सही साबित हो रहा है, क्योंकि इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। हालांकि उस समय एक तरीके से कह सकते हैं कि चमत्कारिक रूप से विराट कोहली के हाथ में कप्तानी आई, एक तरीके से कह सकते हैं पूरा खेल बदल गया। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए 184 रन बनाया था भारत के लिए एक तरीके से बहुत जरूरी था कि ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से कम रनों पर रोके और एक तरीके लीड ले, या तो उसे कम मार्जिन के साथ लीड लेने दे। विराट कोहली के हाथ में कप्तानी आई और उन्होंने ऐसी कप्तानी की कि पूरी टीम को एक तरीके से पासा पलट दिया। 4 रन की बढ़त के साथ भारत अभी बल्लेबाजी कर रहा है। जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, भारत बल्लेबाजी कर रहा है। 2 विकेट गिर चुके थे। आज दूसरा दिन है और कप्तानी जो है वो कोहली के हाथों में है, क्योंकि बुमराह मैदान से इस वक्त बाहर हैं। स्कैन के लिए उन गए हैं, उनको चोट लग गई है, इसलिए उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा। और चमत्कारिक ढंग से एक समय कहते हैं कि विराट कोहली के हाथ में कप्तानी आई है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से भारत के लिए शुभ संकेत है कि इस मैच में जिस तरीके भारत बल्लेबाजी कर रहा है, जिस तरीके गेंदबाजी हुई है, अगर भारत अच्छा स्कोर खड़े करता है तो भारतीय टीम इस मैच को जीत भी सकती है और इस सीरीज। लेकिन बात जो हम कर रहे हैं केशव, बात जो हम कर रहे हैं पहले दिन को लेकर ही, जब हमें 4 रन की लीड मिली, उससे पहले क्या क्या हुआ, उससे पहले जिस तरीके से हमने वीडियोस में बताया और हमारे दर्शकों ने उस चर्चा को देखा भी होगा कि किस तरीके से हमने बताया था कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जो भी कुछ होता है, गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में जो कुछ होता है, उसकी खबरें छन छन कर बाहर आती हैं। गंभीर ने हालांकि इस बात से इनकार कतई नहीं किया कि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ नाराजगी जाहिर की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, खबरें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, बातें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, यानी कि कुछ ना कुछ हुआ था, ये कंफर्म है। अब उसके बाद रोहित शर्मा बाहर हैं, तो जो कंपैरिजन मैंने शुरू में किया, क्या वो उस तौर पर देख सकते हैं, क्या हमारे फैंस भी ऐसे देख सकते हैं कि पर टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं थे, टीम से भी बाहर थे, तो अच्छा खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, सेटिस्फाई भी थे उस वक्त गंभीर, और चौथे टेस्ट के पहले दिन भी जो कुछ हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये कहते हैं ये सीरीज जो है एक तरीके से बुमराह बनाम पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम का रहा है। जिस तरीके का प्रदर्शन मतलब कह सकते हैं मेलबर्न टेस्ट के तक की बात करें, तकरीबन उनके नाम 31 विकेट था, 30 विकेट था, जो 5 पारियों में कप्तान रोहित शर्मा के नाम 30 रन था। तो एक तरीके से बुमराह अकेले जो 30 विकेट लिए आसान नहीं होता, यानी कि बुमराह जो है वो पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहे थे। वो अकेले ही हैं जो इस टेस्ट में भारत की उम्मीद को जिंदा किए हुए हैं और एक तरीके से कैसे फ्रंट से लीड कर रहे हैं। 141 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की थी पिछले टेस्ट तक की बात अगर करूं तो इसमें और बढ़ा है, 144 के आसपास, 151 के आसपास हो गया है वो। तो बुमराह इसमें एक्स फैक्टर साबित हो रहे हैं और कप्तान रोहित शर्मा का टीम से बाहर जाने का फैसला ये तो आगे बताएगा कि कैसा रहा, क्योंकि दूसरे बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। जिस तरीके का प्रदर्शन की हम उम्मीद कर रहे थे सुमन गिल से, के राहुल से या दूसरे बल्लेबाज हैं उनसे, वो नहीं रहा है खास।
लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने अपनी कप्तानी से और अपनी गेंदबाजी से इम्पैक्ट डाला है, वो साफ बताता है कि वो आगे जो WTC का चक्र शुरू होने वाला है या इंग्लैंड में समर सीजन शुरू होने वाला है, जब हम 5 मैचों की श्रृंखला खेलेंगे, उसमें बहुत इम्पैक्ट डालेंगे और इसकी पूरी संभावना है कि बुमराह टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। खासतौर पर टेस्ट टीम की बात करें अगर, तो उसकी कप्तानी बुमराह के हाथों में जाती हुई मुझे तो दिख रही है। अब क्या मैनेजमेंट फैसला करता है वो तो आने वाले दिन बताएगा। लेकिन और इस पर हमने चर्चा की थी कि बुमराह जो है क्या अगले कप्तान सीधे तौर पर हो सकते हैं, और क्योंकि वो भी वैकल्पिक कप्तान के तौर पर देखे जाते हैं, या तो उप कप्तान रहते हैं या फिर अगर रोहित शर्मा टीम में नहीं होते हैं उनकी जगह कप्तानी बुमराह करते हुए नजर आते हैं। और बुमराह की कप्तानी के अंदर, बुमराह की लीडरशिप के अंदर जो टीम प्रदर्शन कर रही है और जिस एग्रेशन के साथ जसप्रीत बुमराह नजर आते हैं जब उनके हाथ में कमान होती है, वो काबिले तारीफ है। हमने मैदान पर देखा कि जिस तरीके से, मैं बार बार उस बात का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग जब सोशल मीडिया पर चलती है और आजकल रील्स का जमाना है उस पर चलती है, तो ताबड़तोड़ तरीके से वायरल हो रही हैं। उसमें दिख रहा है कि जसप्रीत बुमराह किस तरीके से लीड करते हुए जब ख्वाजा को आउट करते हैं कॉन्स्टास से कुछ बहस होने के बाद, उसके बाद पूरी टीम का एग्रेशन आप देखिए। वो ये जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह खड़े हैं तो हम सब कुछ भी करने को तैयार है, और बुमराह वो करते हैं उससे पहले। बिल्कुल, बुमराह में चेतन हर एक गुण है जो एक कप्तान में होनी चाहिए। देखिए, वो प्रदर्शन देते हैं और प्रदर्शन उनका जो है एक तरीके से टीम जीतती है उनके प्रदर्शन से, वो इम्पैक्ट डालते हैं और स्ट्राइकर बॉलर हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो परंपरा चली आ रही है कि बल्लेबाज ही ज़्यादातर कप्तान होता है, चाहे सचिन को देखें, द्रविड़ को देखें, गांगुली को देखें या दूसरे कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, धोनी को देखें, तो बल्लेबाजों को जो कप्तानी सौंपी जाती रही है। अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे बल्लेबाज न टर्निंग विकेट पर अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, न सीम विकेट पर अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, न घर में अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, न ही बाहर अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। और जो बॉलर अपना एक तरीके से कह सकते हैं भारत के लिए पिच तैयार करके दे रहे हैं, आउट करके दे रहे हैं, उसमें भी भारतीय टीम सिमट जा रही है, 147 रन तक नहीं बना पा रही है। तो मुझे लगता है ऐसे में एक गेंदबाज जो प्रदर्शन कर रहा है, जो ICC टेस्ट ऑफ द ईयर मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर के सूची में शामिल है, नॉमिनेटेड है, जनवरी में इसका ऐलान होगा। उसके बाद पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेटेड है। प्रदर्शन किस तरीके का है आपको किसी छुपी नहीं, दुनिया का नंबर 1 का गेंदबाज है रैंकिंग की बात करें। और अनिल कुंबले को कप्तानी दी गई थी, बुमराह को अगर कप्तानी दी जाती है तो भारत का जो पिछले कुछ समय से जो बॉलिंग में प्रदर्शन है वो भारतीय टीम के लिए मुझे लगता है मनोबल बढ़ाने वाला होगा। बॉलिंग और फायदेमंद ही हमेशा से रहा है। अगर हम देखें एक बार अगर आप बताएं केशव कि बुमराह की जो बॉलिंग लाइन रही है या फिर उनके हाथ में जब गेंद आती है तो पिछले काफी समय से जो उनका प्रदर्शन है वो हमेशा अच्छा ही रहा है। मतलब ग्राफ जो है आप ऐसे ही जाते हुए देख सकते हैं, ऐसे ज्यादातर कम ही गया है और कंसिस्टेंसी जो उनके खेल में बनी हुई है वो अभी तक बरकरार है। ऐसा बहुत कम होता है चेतन कि कोई खिलाड़ी आपको इंजरी के बाद आए, रिकवरी के बाद आए और उसका प्रदर्शन हाई जाए। मतलब जिस तरीके का प्रदर्शन बुमराह कर रहे हैं वो लगता ही नहीं कि कुछ सीरीज पहले वो एक तरीके से इंजरी में थे और इंजरी से रिकवर होकर के वापस आए हैं। और इतना खिलाड़ी टाइम लेता है रिकवर करने के रिहैब के लिए, लेकिन बुमराह का जो प्रदर्शन है वो बताता है वो किस कला के गेंदबाज है। देखिए, हम एक छोटी सी बात करते हैं कि जब सैम कॉन्स्टास जो मतलब 19 साल खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू कर ले आए थे पिछले MCG में, तो उन्होंने बुमराह पे की गेंद पर मतलब वो ऐसा खिलाड़ी बने थे जो लंबे समय बाद छक्का मारने वाला खिलाड़ी बना था, वो जिसकी तारीफ भी हुई थी, हमने भी तारीफ की थी। लेकिन बाद में बुमराह ने उस कंसिस्टेंसी के साथ आउट करके बता दिया था कि बुमराह किस दर्जे का खिलाड़ी है और एक छक्का एक संयोग था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता कि कोई आए अरे गरे खिलाड़ी और मार के चला जाए। दूसरी टेस्ट की बात कर रहे हैं, जब उस्मान ख्वाजा वाला इंसिडेंट हुआ था, जब मतलब एक लास्ट ओवर डालने में देरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम टाइम ले रही थी अपने आप को, उस्मान ख्वाजा सैम कॉन्स्टास की कोशिश कर रहे थे, किसी तरीके से उनकी डिलेइंग टैक्टिक्स थी, तो वो कोशिश कर रहे थे कि मैच को थोड़ा डिले किया जाए, समय लिया जाए ताकि नेक्स्ट ओवर और कोई दूसरा गेंदबाज ना डाल पाए स्टंप से पहले का। बाद में उन्होंने जिस तरीके से उस्मान ख्वाजा को तकरीबन 6 बार आउट किया है इस सीरीज में, ये बताता है, मतलब 10 पारियों में 6 बार उन्होंने आउट किया है, ये बताता है कि बुमराह किस मतलब दर्जे के गेंदबाज हैं, किस तरह के गेंदबाज हैं। कंसिस्टेंसी के साथ वो गेंद डालते हैं, चाहे फास्ट की बात करें, यॉर्कर की बात करें, चाहे ऑफ साइड स्टंप की बात करें, चाहे LBW की बात करें, तो वो किस कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं उन्होंने अपनी गेंदबाजी से बता दिया है। और ऑस्ट्रेलिया में कपिल देव को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है कि मतलब 50 विकेट सबसे तेज लेने के मामले में और सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में उन्होंने कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल, और एक वो दिन था, मुझे याद आता है जब जसप्रीत बुमराह की एक चूक हुई और वो नो बॉल हो गई थी। उस दिन से
आज तक जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने खेल को अपने अच्छा ही किया है, उसमें निखार उसमें लाया है, तो ये बात जसप्रीत बुमराह के जो बहुत करीबी फैंस हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं, जो उनका खेल लगातार नोटिस करते हैं, उनके खेल को देखते हैं। और इसी के साथ टीम के जो मेंबर्स हैं, उनके साथी हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनके एग्रेशन को आप समझते हैं, मैदान में जिस तरीके से जब उनकी बॉल गिरती है पिच पर, उस बात को वो समझते हैं। जो सामने खड़ा हुआ बल्लेबाज होता है वो भी ये जानता है कि सामने जसप्रीत बुमराह है, मुझे बहुत संभल के खेलना है। तो ये एक तरीके से बल्लेबाज के मन में, बल्लेबाज के जहन में अपनी गेंदबाजी का डर पैदा करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये कम ही लोगों में आ पाता है, मैं कहूंगा केशव। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह की जो गेंदबाजी है, अभी हम बीजेटी टेस्ट की शुरू हो रही थी तो एक ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ऐसे खिलाड़ी थे जिनके लिए ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक तरीके से स्पेशल प्लान बनाया था कि उनसे किस तरीके से डील किया जाए, किस तरीके से उस खिलाड़ी के लिए। तो बुमराह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें खेलना मुश्किल है, अनप्लेएबल खिलाड़ी कहा जाता है। लेकिन अगर सैम कॉन्ट्रास्ट ने एक छक्का मारा तो उन्हें ये आत्मविश्वास आया ऑस्ट्रेलिया टीम में कि उन्हें भी खेला जा सकता है। लेकिन बुमराह ने बाद में सैम कॉन्ट्रास्ट को घर भेज करके, पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को घर भेज करके, और उस्मान ख्वाजा जो दिग्गज बल्लेबाज हैं, ओपनर हैं, उनको छठी बार आउट करके कंसिस्टेंसी के साथ बता दिया कि किस तरीके के गेंदबाज हैं, उन्हें खेलना कितना मुश्किल है। वो अपने प्रदर्शन से, आपने जो नो बॉल की बात की थी, वो एक देखिए क्रिकेट में ये सब होता रहता है कि एक नो बॉल हो जाए और वही विकेट था, क्रूशियल विकेट था, क्रूशियल जंक्शन पे होता है, तो एक गेंदबाज के तौर पे मतलब हो सकता है। लेकिन उससे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और कंसिस्टेंसी के साथ विकेट लेना और अपने प्रदर्शन और सुधार लाना और विरोधी कैंप में खौफ पैदा करना, ये जसप्रीत बुमराह से कौन जान सकता है। इसलिए तो मैंने कहा जसप्रीत बुमराह इस बात को समझ रहे होंगे। जब हम केशव, क्योंकि आपने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि हमेशा से हम देखते हैं पिछले कुछ समय से जो हमारी टीम के कप्तान रहे हैं वो बल्लेबाजों के हाथ में ही कप्तानी गई है। तो अगर हम बुमराह की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर गेंदबाज की अगर पक्ष में बात करें कि उसके हाथ में कप्तानी हो टीम की और वो टीम को लीड करे, टीम को एक अलग मुकाम तक ले जाए, टीम को एकजुट रखे, अगर वो एक गेंदबाज के हाथ में हो तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती है। और वो जसप्रीत बुमराह का नाम उसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो उनके फैंस की मांग है, जो उनके खेल को एक तरीके से जस्टिफाई करते हुए उनको वो पद दिया जाना नहीं दिया चाहिए, ये बीसीसीआई तय करे और तमाम जो और सिलेक्टर्स हैं वो तय करे, टीम मैनेजमेंट जो है वो तय करे कि बुमराह के हाथ में कप्तानी आने वाले दिनों में हो या नहीं हो। क्योंकि उनके खेल को देखते हुए तो अभी यही लग रहा है, गौतम गंभीर भी इस बात को समझ रहे होंगे कि उनके हाथ में अगर टीम की कप्तानी होगी तो टीम और ज्यादा मजबूती के साथ आने वाले दिनों में प्रदर्शन कर पाएगी, इसमें कोई शक नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केशव, आपके साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या बुमराह को आने वाले समय में कप्तान होना ही चाहिए, इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें और ऐसे ही जुड़े रहें स्पोर्ट्स आर के साथ। नमस्कार।